वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, आज माँ के भी दर्शन हो गए, पूजनीय माता जी, और स्वाध्याय परिवार के सभी महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की इस मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित सभी प्रभु प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के दैवासुर संपद विभाग योग पर चिंतन मनन कर रहे हैं। कल एक सूत्र पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ईश्वरो हमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं सुखी हूं। और कल जैसे मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पे पहुंचा तो गीता चिंतन चलता है, तो ठाकुर जी की कृपा से मस्तिष्क में कुछ श्लोक भी घूमते रहते हैं, कुछ चिंतन भी घूमता ही रहता है। तो मेरे मन में आया, ये जो लोग कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, अहम सुखी, तो ये तो भक्त भी कहते हैं। तो फिर क्या कोई भक्त यदि ये कहे कि मैं सुखी हूँ, उसको आसुरी संपदा की श्रेणी में गिनते हैं क्या? मैं सुखी हूँ, यह भाव तो देखा जाए भक्तों के प्रेम पूर्ण हृदय का सहज उद्गार है। हर कोई कहता है, हे प्रभु मैं सुखी हूं। फिर इसको ठाकुर जी ने आसुरी संपदा की श्रेणी में क्यों गिनते हैं? बात आप पकड़ लीजिएगा। कल जो हम लोग 14वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे कि असो मया हता शत्रुर्हनि से चापरान अपि ईश्वरो हमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्या मैं असुर हूं यदि मैं ऐसा कहता हूं तो? किंतु मैं सुखी हूं, इसको एक शब्द से और जोड़ दीजिए, पूरा करिए। मैं सुखी हूं, भगवत कृपा से सुखी हूं। भगवान की छत्र छाया है, इसलिए मैं सुखी हूं। और वहां मेरे कोई पुरुषार्थ काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पुरुषार्थ से सुखी होता तो मैं अपने पुरुषार्थ करके पहले सुखी हो सकता था। इसलिए आज यदि मुझे सुख प्राप्त हो रहा है तो मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ईश्वरीय अनुग्रह का परिणाम है। ईश्वर की कृपा से मैं अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं कर रहा हूं, अनुभव ऐसा मेरा है। इसलिए मैं कहूंगा, भक्त को सदा स्वयं को सेवक स्थानी बना के रखना चाहिए। मैं सेवक हूं, ठाकुर जी मेरे अनुग्राहक हैं, मैं उनका कृपा पात्र हूं। मैं
दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं बहुत चारों तरफ से घिरा हूं, ऐसा कहकर मैं ठाकुर जी का अपराध नहीं कर सकता हूं, उनके दिए हुए अनुग्रह को मैं तिलांजलि नहीं दे सकता हूं। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत करुणा की है। कोई मुझे पूछता है तो मैं कहता हूं मैं सुखी हूं। तो मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा, मैं सुखी हूं, पर कहां? और मैं अहंकार में न बोलूं, मेरी हार्दिकता बने। क्योंकि यहां जो आसुरी संपदा में जो सुख की कल्पना बात आ रही है, सुख की बात आ रही है, मैंने ऐसा किया इसलिए सुखी हूं, मेरे पास ऐसा वैभव है इसलिए मैं सुखी हूं, मैंने शत्रुओं का नाश किया इसलिए मैं सुखी हूं, मैं शत्रुओं का नाश करूंगा इसलिए सुखी हूं। ये सुख का पर्याय नहीं है, सुख का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। सुख का मतलब मैं सुखी हूं, इसमें केवल 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 ईश्वर का परम अनुग्रह है। अगर मैं बोलूं कि मैं दुखी हूं तो मेरी कृतज्ञता हो जाएगी। मैं रामचरितमानस का केवट याद करना चाहता हूं। केवट कहता है, महाराज अब आपका इतना बड़ा अनुग्रह है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये असुर भी कहते हम इतने बड़े हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम सुखी हैं। और केवट क्या कहता है? अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, ये आपका अनुग्रह है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु ये सब आपकी करुणा के कारण है, अकारण करुणा है मेरे ऊपर, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं सुखी हूं। क्या आप केवट को असुर बोलेंगे? बस वृत्ति को ठाकुर जी से जोड़ने का प्रयत्न। जब हम लोग सुखी होने का कारण ठाकुर जी से जोड़ देते हैं तो समझ लीजिएगा आप उस समय दैवी वृत्ति के अधीन हो जाते हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, भागवत के 14वें अध्याय का 10वें स्कंद का 8वां श्लोक, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। मैं आपकी कृपा से प्रसन्न हूं, आपकी कृपा का अनवरत मैं अनुभव कर रहा हूं। तो भगवान कहते यदि ऐसा कोई व्यक्ति सोचे मैं सुखी हूं लेकिन आपकी करुणा इसमें मुख्य कारण है, वो दैवी संपत्ति है। और आसुरी वृत्ति क्या कहती है? मैं अपने बल से सुखी हूं, तब आसुरी वृत्ति आती है। इसलिए आप अपने सुख के हेतु में अहम को मत बिठाइए, प्रभु को बिठाइए। सुख का हेतु अहम में नहीं, सारे सुख का जो स्रोत आता है ना, ठाकुर जी की कृपा से आता है। असुर लोग ये नहीं समझते हैं, इसलिए बलवान सुखी, मैं सुखी हूं स्वयं के कारण, वहां ठाकुर जी नहीं होते हैं। हाँ, यदि इसको देहाश्रित कर दोगे आसुरी वृत्ति बन जाएगी। फिर इसी को परमात्मा से लगाकर बोलता है भक्त, हे प्रभु आपकी कृपा है, तो दैवी संपत्ति होती है। तो भगवान से जुड़ जाए तो दैवी संपत्ति, और अहम से जुड़ जाए आसुरी संपत्ति, यही अंतर है। इसलिए सुखी हो लेकिन उस सुख का कारण ईश्वर बने, सुख का हेतु ईश्वर बने, तो आप दैवी संपत्ति में जी रहे हैं। और सुख का हेतु अहम बन जाए, अहंकार बन जाए, मेरा पुरुषार्थ बन जाए, तो हम आसुरी संपत्ति में जी रहे हैं। ये इसका भाव है। मुझे थोड़ा सा भाव आया इसलिए बात आपके सामने रखी। अब भगवान आगे वर्णन करते हैं इन
ये जो आसुरी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, एक कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं ये अज्ञान से विमोहित होते हैं, अविवेक से मोहित होते हैं, अविवेक से आच्छादित होते हैं, इसलिए कुछ देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्या भगवान बढ़िया बात कहते हैं। और अज्ञान से विमोहित होने का परिणाम क्या है, भगवान 15वें श्लोक में इस बात को बोल रहे हैं। आइए इसका पाठ करें। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। भगवान कहते हैं आढ्य अभिजनवान अस्मि मया सदृशा अन्यः कः अस्ति यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः ते सन्ति ते भवन्ति। इसका अर्थ देखें, आढ्य, आढ्य मतलब मैं धनाढ्य, धनी हूं, बड़ा धनी हूं। अभिजनवान अस्मि, बहुत बड़ा कुटुंब वाला मैं व्यक्ति हूं। मेरा कुटुंब के बारे में क्या आप जानते हैं? बहुत बड़ा कुटुंब वाला। मया सदृशः, मेरे समान, अन्य का अस्ति, दूसरा कौन है? अहम, मैं, यक्षे, मैं यज्ञ करूंगा, ठीक है। दास्यामि, दान दूंगा, देता हूं, दान दूंगा। मोदिष्ये, आमोद प्रमोद विनोद करूंगा। इति अज्ञान विमोहिताः, इस प्रकार से अज्ञान विमोहित होने वाले, अज्ञान से विमोहित होने वाले होते हैं। कौन होते हैं? असुराः। ये जरूर यहां से पहले से अध्यार कर लेना। असुर ऐसे होते हैं। तो आसुरी संपदा वाले, भगवान ने पहला इस वाक्य को ही पकड़ लो, अज्ञान विमोहिताः। ये लोग अज्ञान से मोहित होते हैं। अज्ञान से मोहित होने का परिणाम क्या है भाई? परिणाम यह है, वे स्वयं अपने विषय में कहते हैं अहम आढ्य अस्मि, अभिजनवान अस्मि। आढ्य मतलब धनाढ्य हूं मैं धनवान हूं। कितना धन मेरे पास है, मेरे पास हीरे हैं, मेरे पास जवाहरात है, मेरे पास अपार वैभव है, गिनती न कर सको इतनी संपत्ति मेरे पास है, सोने की नगरी है। या प्रिय स्वजनों, में एक बात कहूं, धन होना लेकिन धन का मद न होना, यह दैवी संपत्ति है। धन के साथ मद हो जाए तो इसको हम लोग आसुरी संपत्ति कहते हैं। आप पूरा भागवत पढ़ लीजिएगा, भगवान ने कभी अपने स्वर्ण नगरी के बारे में नहीं बताया मेरे पास सोने की नगरी है, नहीं कहा कभी। और रावण जब जब बात आती है तो सोने की नगरी दिखाता है। हनुमान जी से भी कहते हैं देखो स्वर्ण नगरी मेरी है। लेकिन एक बात तो मैं आपसे कहूं, ये असुर लोग भले ही कहते हो मेरे पास धन है, इतना सब कुछ है, सोने की नगरी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन चाहे सुवर्ण की नगरी हो लेकिन उसकी नियति नाश में, संपदा की नियति नाश में। क्योंकि एक नगरी जलती है और एक नगरी डूबती है। एक बात याद हमें अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, भले ही भगवान के द्वारा, भगवान की आज्ञा से स्थापित नगरी हो, धन की नियति नाश में है। तो भगवान यहां कहते हैं
ये लोग क्या कहते हैं, अहम आढ्य, मैं धनवान हूं, धन का अभिमान दिखाते हैं। और यदि दैवी संपदा वालों के पास धन आए, बोले मैं सेवा करूं, ठाकुर जी ने मुझे दिया है, सेवा भाव से दिया है। अभिजनवान अस्मि, मैं बहुत बड़े खानदान का हूं, 7 पीढ़ियों से मेरे खानदान में बड़े बड़े लोग हुए, हमारा वंश, हमारा कुल सर्वश्रेष्ठ कुल है, अच्छे अच्छे लोग हमारे वंश में आए हैं। मेरे पास धन का बल है तो मेरे पास जन का भी बल है। धन का बल हो, जन का बल हो, फिर मेरे द्वारा कुछ भी हो सकता है, जो चाहेंगे हम वही कर पाएंगे। याद रखना, कुल का गौरव होना चाहिए, कुल का अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, अभिजनवान, अच्छे कुल में, लेकिन बड़े बड़े खानदान ध्वस्त हो चुके हैं जी। बहुत, क्या बताया जाए, रावण का खानदान, और परिणाम जरा देखिए, रहा न कौकुल रोवनी हारा, कोई रोने वाला नहीं बचा उस कुल में, कोई रोने वाला नहीं बचा। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए कुल का अभिमान मत करो, कुल का क्षय होना ही होना है। कोन्योस्ति सदृशो मया, और आगे क्या कहते हैं, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है, मैं ही सब कुछ हूं। देखो ये असुर लोग जो होते हैं ना, ये प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। मैंने कल भी शायद बात कही थी, ये कंपटीशन वाले नहीं होते हैं, ये हमेशा विजेता रहते हैं, श्रेष्ठ बने रहते हैं, अपने आप को कनिष्ठ कभी समझते ही नहीं, छोटा इनको बनना ही नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, कोन्योस्ति सदृशो मया, दूसरा नहीं है कोई। और प्राय असुर लोग जो होते हैं ना, ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान भी मांगते हैं, तो क्या मांगते हैं, हमारे समान कोई वीर दुनिया में ना हो, ऐसा ही मांगते हैं। रावण ही तो कहता था, महाराज हम काहूते मरई न मारे रमान रमन, ब्रह्मा जी से कहता हम किसी से मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो ये वरदान दे नहीं सकता। तो रावण क्या कहता है, बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदर को छोड़ के किसी से न मरे। ये लोग प्रतिस्पर्धा, मतलब मेरे समान कोई दूसरा आके बड़ा ना हो, इसलिए ये लोग हम, तो ये हम कभी कम लगते हैं तो बम ज्यादा लगते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान दूसरा कोई न हो, कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। अच्छा भाई तुम करते क्या हो, बोले यक्षे, मैं यज्ञ करता हूं, बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करता हूं। मैंने किया। मैं एक बात आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूं, उपासना करना और धार्मिक होना ये अलग अलग स्थिति है। समझ रहे हैं ना बात को। उपासक धार्मिक हो कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि कोई उपासक होगा और धार्मिक ही होगा। इसलिए क्या कहते हैं, यज्ञ, यज्ञ नहीं करते असुर लोग, आप कभी मत समझना। इंद्रजीत ने यज्ञ किया, रावण ने यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, दक्ष ने यज्ञ किया, बाणासुर ने यज्ञ किया, जलंधर ने यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले हुए हैं। लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा ये बिल्कुल धार्मिक है, उपासक है, यज्ञ किए हैं। अच्छा भाई यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञ का फल क्या होता है? यज्ञ इसलिए करते हैं क्योंकि वो यज्ञ का जो मूल सूत्र है ये उन्हें मतलब नहीं उससे। देव पूजा संगति करण दानेषु, ये मतलब नहीं उन्हें।
यक्षे, हम यज्ञ करते हैं लेकिन प्रतिष्ठा के लिए। दूसरा आगे क्या कहते हैं, दास्यामि, अरे देने में भी हम अव्वल है जी, खूब देते हैं। हाँ, दान देते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। किस लिए यज्ञ दान करते हैं? वो कहते हैं मान के लिए करते हैं। यह नहीं कि उन्हें परलोक की कामना हो, हमारा जीवन सुधरे, इसके लिए नहीं। भाव क्या रहता है, मैंने ऐसा यज्ञ किया, इतना दान दिया, मेरे सामने जिनको मैंने दान दिया वो झुक के रहें। आज तक किसी ने यज्ञ नहीं किया। मामूली यज्ञ से क्या होगा, मैं तो बड़ा बड़ा यज्ञ करने वाला हूं, दानी हूं ना, दास्यामी। मैंने दिया है तो मेरा नाम अखबारों में आना चाहिए, अखबार वाले मेरा नाम को बढ़ावा दें, लोग हमें दानवीर कहें, ये अपेक्षा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, दान ऐसा करिए या तो देने वाले को मालूम पड़े या लेने वाले को मालूम पड़े, तीसरा व्यक्ति को भनक तक न लगे कि आपने क्या दिया है। बुरा मत मानना, फोटो खींच के दान नहीं होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मैं कई बार जब बैठता हूं तो फेसबुक में भी देखता हूं, सोशल मीडिया में देखता हूं, अखबारों में देखता हूं, फलानी जगह सेठ जी कम गरीबों को कंबल बांटते हुए फोटो खींचा जा रहा है। आप सोचिएगा, आप दे रहे हैं, लेने वाला कितना अपने आप को सोच रहा होगा, भैया हमको हमारा, उनका तो फोटो उतार रहे हैं आप पूरी तरह से। ये दान नहीं है, ढकोसला है। देने वाला तो, लेने वाले को इतना गौरव हो और दान देते समय ये भाव रहे, ये इन्हीं का था, आज तक मैंने अपने पास रखा था, इनका धरोहर मैं इनको सौंप रहा हूं, मेरा अधिकार इन वस्तुओं में नहीं है, और ठाकुर जी ने आज मुझे सौभाग्य दिया है, मैं कुछ सेवा कर पाया हूं, इसलिए दान है। दान में पवित्रता का भाव। प्रिय स्वजनों, याद रखना, दान दिखावटी नहीं होनी चाहिए। तो सज्जनों, ऐसा ऐसा दान कौन, याद रखना, वे जब दान करते हैं उनके दान में, हम लोग जब दान करते हैं तो कल स्वाध्याय में पूज्य पांडे जी चर्चा कर रहे थे दान के बारे में। दान उनके, क्योंकि अदृष्ट तो उनको है नहीं, पुण्यार्जन करना नहीं, कर्म पे भरोसा नहीं है? तो फिर दान क्यों करते हैं? आप भाष्य देखिए जरा, भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छा खबर ली है, बढ़िया खबर ली है उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने, मतलब मैं समझता हूं कि दे तमाचा, भाष्यकार ने उन असुरों को तमाचा लगाया है। दान किसको करते हैं ये लोग? देखो कब की बात है, भाष्यकार ने लिखा, ये देते तो है लेकिन किसको देते हैं? एक ही शब्द लिखा, नटादिभ्य। आहा, गजब, नाटक करने वालों को देते हैं, नचैया को देते हैं, जो नाचने वाले हैं, नाचते हैं, आपको रिझाते हैं, उनको वे दान देते हैं। शादी ब्याह में देखिए, होटलों में आजकल तो क्या बोलते हैं ना, वो रेस्टोरेंट, बार, ये सब क्या है? ये दानवीर बनते हैं अपने आप को। दे किसको रहे हैं? जो नाच रहे हैं वहां। भगवान भाष्यकार का है, नहीं देते ऐसा नहीं, दे रहे हैं, उनके मन को आनंद दे रहा है, वो मनोरंजन कर रहे हैं, उन नटों को दे रहे हैं, वहीं इनका धन का व्यय होता है। अब मैं बहुत भी डिटेल्स में इस बात को नहीं कहूंगा। उनके द्वारा जो धन का व्यय होता है, सत्कर्मों में नहीं होता है, सदाचार में नहीं होता है, जहां आवश्यकता हो वहां नहीं होता है। ऐसे ऐसी जगह होती, नाचने वालों को है। भगवान भाष्यकार ने इसलिए बहुवचन कर, नटादिभ्य, मतलब चापलूसों को देते हैं,
उनकी बड़ाई करने वाले को देते हैं, आके दो चार बातें ऐसा बोल देते, कान भरने वाले को देते हैं, चुगलखोरों को देते हैं, इसलिए बहुवचन है, इन सब को देते हैं और कहते हैं हमने उनको दिया। तो प्रिय स्वजनों, कहने का मतलब यह है, ये जो असुरों की जो वृत्ति होती है, ये देते हैं, ऐसी जगह धन का व्यय करते हैं। अच्छा भाई, आगे क्या कहते हैं? मोदिष्ये, मेरे पास, मोदिष्य मतलब विनोद, आमोद, हर्ष के सारे साधन मेरे पास मौजूद हैं। सुख के, आमोद प्रमोद के अनेक साधन मेरे पास उपलब्ध है। सुख की सामग्रियां हैं। फिर क्या करोगे? इस सुख की सामग्रियों से क्या करोगे? बोले एक काम करना है, हमें मौज लेना है, आनंद करना है। मतलब जो सुख आया तो हम बांटें, साधन आया, जो साधनहीन है उनकी सेवा करें, ये भाव नहीं रहता है। क्या रहता है? जो मेरे पास है मैं उससे मौज करूं। इस प्रकार के ये लोग हैं। महाराज, इस प्रकार के लोग आप बता रहे हैं, ऐसी सोच इनकी होती क्यों है? ऐसी सोच होने का कारण क्या है? भगवान बहुत बढ़िया बात कहते हैं। ऐसी सोच होने का एकमात्र कारण है अज्ञान विमोहिता इति, अज्ञान विमोहिता। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होते हैं, इति अज्ञान विमोहिता। अज्ञान के कारण, मतलब किसकी अज्ञान? अपनी अज्ञानता, अपना अविवेक, मूढ़ता के कारण ऐसी वृत्तियों से घिरे रहते हैं। और ऐसी वृत्तियों से घिरे रहते हैं, इस प्रकार के मनोरथों को पालते हैं। केवल एकमात्र कारण है अज्ञान, अविवेक, यही इसका कारण है। तो असुरों को भगवान एक कहते हैं, क्या मतलब हुआ इस श्लोक का? अज्ञान से विमोहित होने के कारण वे लोग अपने आप को धनवान समझते हैं, बहुत अच्छे कुलवान समझते हैं, अपने समान दूसरे को कोई कुछ नहीं गिनते हैं, और अपने आप को गौरव हासिल करने के लिए अभिमान पूर्वक मैं दानवीर हूँ, मैं देने वाला हूँ, बड़े बड़े यज्ञ करने वाला हूँ, मेरे पास आमोद प्रमोद की अनेक सामग्रियाँ हैं, इस प्रकार की धारणा रखते हैं, क्योंकि अज्ञान से विमोहित है। ये भगवान कहते हैं। अब प्रश्न किया, हे प्रभु, आसुरी जो संपदा का जो आप वर्णन कर रहे हैं, इनके जीते जी कैसी स्थिति होती है और मरने के बाद जाते कहाँ हैं, कौन सी जगह पहुँचते हैं? तो आसुरी संपदा वालों की गति भी देख लो जी, कौन सी गति होती। ऐसी सोच रखने वालों के लिए भगवान ने बता दिया, फलानी जगह तुम्हारे लिए रिजर्व है। कौन सी जगह रिजर्व है, ये सुन लें, इस श्लोक का पाठ करें। आइए 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इसका पहले अन्वय देखें, बहुत साधारण अन्वय है। भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः काम भोगेषु प्रसक्ताः अशुचौ नरके पतन्ति। अब देखिए इसका अर्थ, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से चित्त, भ्रमित चित्त वाले, इसका अभी डिटेल्स में जाएंगे। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से बंधे हुए,
समावृत घिरे हुए, काम भोगेषु प्रसक्ताः, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, अशुचौ अपवित्र नरके पतंती, नरक में गिरते हैं। पतंती मतलब गिरते हैं। क्या मतलब? अनेक प्रकार से जिनका चित्त भ्रमित है, मोह जाल से घिरे हुए हैं और काम भोग विषय भोगों में ही पूरी तरह से आसक्त हैं, ऐसे लोग अपवित्र नरक में जाकर गिरते हैं। मैं इस बात पे थोड़ा सा आगे बढ़ूं, 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हम जब कुछ करते हैं ना, उस समय व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए हमारे कर्मों की गति कौन सी है। हम जो काम कर रहे हैं इसकी गति कैसी होगी, गति का जरूर ख्याल रखना चाहिए साधक, क्योंकि गति का ख्याल कोई नहीं रखता है तो याद रखना, परिणाम पर दृष्टि न जाए व्यक्ति के जीवन में तो फिर वो स्वच्छंद होने लगता है। दुर्गति भी हो सकती है हमारी यदि ठीक ठाक हम काम न करें तो। इसलिए हमें गति पर भी ध्यान देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जब गति पर चिंतन होगा तो कर्म सुधरते हैं। लेकिन जिनकी सोच ऐसी है, जो आसुरी संपदा वाले हैं, उनकी गति कैसी होती है? भगवान कहते कर्मानुसार गति होती है। समझ रहे हैं ना? कर्मानुसार गति क्यों कह रहा हूं मैं? जैसा कर्म करोगे वैसी गति मिलेगी। जिस प्रकार के आपके पास क्या करेंसी होंगी, उसी तरह से आप यात्रा कर पाएंगे भाई। तो गति कैसी? भगवान ने यहां गति का बड़ा गजब का उल्लेख किया है। एक शब्द पे ध्यान देना, यहां क्रिया क्या है? पतंती। पतंती क्रिया है, मतलब गिरेंगे, गिरते हैं, वे गिरते हैं, गति का उल्लेख है। अच्छा महाराज, गिरते कहाँ है? स्वर्ग में जाकर गिरते हैं कि भगवत चरणों में गिरते हैं? कहते अशुचौ नरके पतंती। बस पहले इस पंक्ति को पकड़ना, फिर हम व्याख्या करेंगे। के पतंती, कौन गिरते हैं? गिरने वाले कौन लोग होते हैं? इनका परिचय क्या है? अपवित्र नरकों में गिरने वाले कौन हैं? इनका परिचय हमें आप दे दीजिए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा अपने में मिला के देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। मानो हम ठाकुर जी के चरणों में बैठे, ठाकुर जी ने हमें अपने पास रखा है, मतलब ये समझ लो ठाकुर जी की गोदी में हम बैठे हैं और भगवान ने कहा देखो वे गिरते हैं। तो हम भगवान से पूछ रहे हैं, हे ठाकुर जी एक बात बताइए, कौन गिरते हैं? गिरने वाले कौन हैं? मानो भक्त ने भगवान से पूछ लिया, एक कौन है जो गिरते हैं और कहाँ गिरते हैं? भगवान ने कहा पतंती, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। कहाँ? बैतरणी में। बोले नहीं महाराज, नरकों में। अच्छा ये नरक कहना काफी था कि नहीं, लेकिन अशुचौ शब्द विशेषण दिया। अशुचौ नरके, अपवित्र नरकों में गिरते हैं, नरक में गिरते हैं, अपवित्र नरक। हमारे यहाँ नरकों का वर्णन बहुत है भाई। भागवत के 5म स्कंद के अंतिम अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कैसी कैसी यातना है। और सुखदेव जी कहते हैं यातना भूमयः, ये यातना की भूमि है। भगवान कहते हैं हे प्यारे, एक गिरते हैं। गिरने वाले कौन है? बोले काम भोगेषु प्रसक्ता ते पतंती। काम भोगेषु प्रसक्ता ए ते पतंती। काम में, केवल भोगों में पूरी तरह से प्रसक्त है, सक्ता नहीं प्रसक्त है, आसक्त है, वे गिरते हैं। भगवान
उन असुरों के अवगुणों को गिना के कहते हैं अर्जुन, कहाँ गिरते हैं? परमात्मा की गोदी में नहीं गिरते, नरके अशुचो, जहां भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है, ऐसी जगह जाकर ये असुर लोग गिरते हैं। अच्छा महाराज, इनके गिरने में और भी कोई विशेषता है क्या? काम भोगेशु प्रसक्ता तो एक साधारण बात आपने कही, बोले नहीं, अब सुनो, डिटेल्स में सुनो। कैसे लोग होते हैं जो नरक में पहुंचते हैं, यातनाएं भोगते हैं? भगवान कहते हैं उनमें कुछ विशेषता है। क्या? पहला सूत्र दिया, अनेक चित्त विभ्रांता। गीता को साथ में लेकर पढ़िएगा। इसको कर्ता में मान लेना, ये सब कर्ता है, बहुवचन के कर्ता है, ये सब उसी तरह से पहले से असुरा। ये असुर लोग कैसे होते हैं? बोले अनेक चित्त विभ्रांता असुरा, अनेक प्रकार से इनका जो चित्त है वो भ्रमित रहता है, कहीं एक निश्चय नहीं होता है। अनेक शब्द के साथ जोड़ दीजिए, प्रकारैहि, ये भाष्य में आया है। क्या प्रकार है? पहले वाले श्लोकों के आधार पर। यह है, भगवान भाष्यकार ने उक्त प्रकार ही कहा है भाष्य में, पहले वाले श्लोकों के आधार पर। क्या पहले वाले श्लोकों के आधार पर इनका जीवन होता है, इसलिए गिरते हैं। पहले वाले क्या? इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्यो विजनवानस्मि कोन्नो। इस प्रकार के जो प्रवृत्ति है, इसलिए अनेक मतलब इन श्लोकों क्या? अनेक प्रकार से इनका चित्त विभ्रमित है। उक्त प्रकार ही, देखो ये है विद्वानों का, महापुरुषों का चिंतन। मतलब एक छोटे से वाक्य में, शब्द में कहूंगा, पीछे के सारे श्लोकों को समेट दिया। उक्त प्रकार ही जो कहा गया है, मतलब क्या भाष्य में आया है, बहुत प्यारा भाव पंक्ति दिए, उक्त प्रकारै अनेकै चित्तम विविधम भ्रांता। भाष्य, उनका ज्ञान, उनकी सोच नाना प्रकार से विभ्रमित है। मतलब क्या है? इनकी जो मान्यताएं हैं, ये जो सोचते हैं ना, ये बिल्कुल अपवित्र है। अनेक चित्त विभ्रांता, इनकी मान्यताएं अशुद्ध है। कैसे? बोले उक्त प्रकारै, मतलब ये जो संकल्पना उनकी है ना, ये जो कंसेप्ट है उनका, क्या? इदमद्य मया लब्धम, ये जो कंसेप्ट है, आढ्यो विजनवान अस्मि, ये जो संकल्पना है, इदमद्य मया लब्धम से लेकर के आढ्यो विजनवान अस्मि तक, भगवान कहते हैं ये इनकी संकल्पना है। इसलिए अनेक रूपों में चल जाने के कारण ये भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। फिर अच्छा महाराज, अनेक चित्त विभ्रांता इसलिए हुए? बोले हाँ, इधर भी उधर भी एक निश्चयात्मिक की स्थिति नहीं है। मतलब मान्यता दोष है, मान्यता का दोष है, इसलिए उस दोष से ऐसे आक्रांत होते हैं, इसलिए गिरते हैं। अच्छा, और कोई विशेषता? अनेक चित्त विभ्रांता, दूसरी बात कही, मोह जाल समावृता। ये भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज कही ठाकुर जी ने। मोह रूपी जाल से बंधे हुए हैं, समावृत। भाष्य में लिखा मोह एव जालम। मोह माने क्या है? मोह का अर्थ किया है अविवेक, अज्ञानम, ना समझी, ये मोह है। अच्छा भाई, ये मोह जाल क्यों है? आवरणत्वात्। आवरण माने जाल संज्ञा क्यों दी इसको? बंधनात्मक है, बांधने के कारण जाल है। जाल कैसी चीज है भाई?
जाल ऐसी चीज है जिसमें मछली बंधती है, जाल ऐसी चीज है जिससे पक्षी को बांधा जाता है, फिर वो फड़फड़ाते हैं किंतु निकल नहीं पाते। मोह एवं जालम, मोह ही जाल है। अच्छा महाराज, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब इनके जो फंदे हैं वो क्या है? ये जो जाल बताया है ना, ध्यान से सुनना। इनके जो फंदे हैं ये अपनी मान्यता है, इनकी अपनी मान्यता ही गलत मान्यता है, गलत धारणा, गलत विचार, गलत सोच, यही इनके लिए फंदे हैं, खुद की मान्यताएं। और अपनी ही मान्यताओं से बंधे हुए जाल में, अज्ञान में, अविवेक के जाल में ये फंसते हैं, फंदे हैं। और सारे फंदे गंदे हैं, गंदे फंदे में फंसते हैं। जब मैं फंदा शब्द यूज कर रहा हूं तो मुझे फंदा शब्द में गोस्वामी जी का एक लक्ष्मण गीता का पार्ट है। कभी आप लोगों ने चिंतन किया होगा मानस में, जब लक्ष्मण जी निषादराज गुह को कुछ उपदेश करते हैं, उस प्रसंग में लक्ष्मण जी ने फंदा शब्द का भी प्रयोग किया और जाल शब्द का भी प्रयोग किया है। मुझे बहुत प्यारा, आज मैं चिंतन कर रहा था तो स्मरण में आया मुझे, क्या कहते हैं, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। देखिए यहां गोस्वामी जी ने कहा फंदा है फंदा, जाल है जाल। क्या जाल है महाराज? तो कहते हैं ये जगत जाल है, जगत जाल के फंदे हैं जी, फंदे, जगत रूपी जाल के फंदे हैं। इस रूपक का थोड़ा विश्लेषण करो जब, मजा आ जाएगा। जगत जाल के फंदे में हम बंधे हैं, गंदे फंदे में। क्या अर्थ हुआ? देखो, एक तो इस जगत जाल, मोह जाल ही समझ लो, इस मोह जाल, इस जगत जाल का और छोर का कोई मालूम नहीं। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, कुछ मालूम, बहुत लंबी चौड़ी है जी। और जब इस जाल से हम लोग बंधते हैं ना, वहां से हम लोग निकल नहीं पाते, फिर बंध गए बस, वहां से निकलना बड़ा कठिन है, इतनी लंबी चौड़ी है कि निकल नहीं पाते। अच्छा भाई, यह जाल कहां से शुरू होता है? जन्म मरण जहां लगी जग जालू। ये जो जाल चालू होता है ना जन्म से, अंत कहां होता है? मृत्यु तक, मरण तक। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये क्या है? फंदे हैं, ये जाल के फंदे हैं, रस्सी हैं, बांधते हैं। अच्छा भाई, फिर आप निकल के कहाँ जाओगे भाई? जन्म से लेकर मृत्यु तक ये फंदे आ गए तो आप निकल के कहीं निकल नहीं सकते आप। मतलब क्या हुआ? बाकी चीजें क्या है? बोले इसके फंदे हैं। जन्म दुखम, जन्म दुख है, ये फंदों में फंस गए। जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकालम महादुखम, तस्मात् जागृत जागृत। कभी सोचिएगा इस विषय में। सब बंधे चले जा रहे हैं, जन्म से बंधे, ये करेंगे वो करेंगे, उनसे बंधते गए, करेंगे करेंगे करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि मरेंगे। करिष्यामी कहते हो, मरीष्यामी को भूल गए। सोचिएगा, रात्रि में सोए सुबह जगने की पूरी गारंटी है क्या? कोई सर्टिफिकेट दे रखा है क्या हमको? बिल्कुल, कब क्या हो जाए
लेकिन फिर भी नहीं छूटता। भगवान कहते जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे चले जा रहे हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि आदमी जो बुजुर्ग मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसके बच्चे चारों तरफ से घिरे रहते हैं। वो क्या कहते हैं, बोले अंतिम जाने का समय आ रहा है, और फिर भी क्या सोचते हैं, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। तो डोंगरे जी कहते अरे भले मानुस, इनका जो होगा होगा, लेकिन तेरा क्या होगा। तू तो जा रहा है, क्या जाने की तैयारी की है तुमने? यदि जाने की तैयारी की होती तो इनकी नहीं सोचता, तू अपनी सोचता। मैं अपना कैसे कल्याण करूं, इसलिए सब फंदे में बंधे चले जा रहे हैं हम लोग। जन्म से लेके मौत तक जो जो मतलब क्या है, शेष परिस्थितियां जो आ रही है ना, वो सब क्या है, ये फंदे, ये परिस्थितियों के फंदे से। फंदे क्यों? थोड़ा सा गहराई में जाइए। फंदा मैं इसलिए कह रहा हूं, बंधन हर परिस्थिति आपको उलझाती है कि नहीं। जीवन में जैसी जैसी कंडीशन, जैसे जैसे सिचुएशन आते हैं, परिस्थितियां आती है, आप उलझते हैं कि नहीं। हर परिस्थिति हमको उलझा देती है। अब सोचिए, आज आप जगे, सुबह ही ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, उस दिन उसने हमको पूरी तरह से उलझा दिया। न साधन, और सबसे पहला छूटेगा क्या? सबसे पहले छूटेगा भजन, सबसे पहले छूटेगी साधना। उसने हमको उलझा दिया, साधन भजन छूटने लगते हैं। सामान्य अपने कर्मों के प्रति रुचि नहीं होती है, सर पकड़ के बैठे रहते हैं, पता नहीं क्यों हमारी परीक्षा लेता है ठाकुर। एक परिस्थिति जीवन में आ जाए, तो छोटी सी परिस्थिति सुबह आ जाए, शाम तक हम उसी के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जद्दोजहद में। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मोह जाल समावृता, ये मोह के जाल में ऐसे बंधे जा रहे हैं, आगे बढ़ने ही नहीं पाते। और सच्ची बात कहें, प्रतिदिन किसी न किसी परिस्थिति से घिरे रहते हैं। प्रतिदिन रोज कोई ना कोई परिस्थितियां आती हैं। हाँ, ये जरूर मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग बड़े प्रेमी हैं, भक्त हैं। हाँ, भगवान की शरणागति की दृढ़ता मौजूद हो, मजबूती हो शरणागति की, और उन परिस्थितियों को परमात्मा से जोड़ देता है। आहा, फिर तो मत पूछो, वो परिस्थितियां ही उसको भगवान की ओर ले जाती है। कुंती के जीवन में दुख आया, दुख की परिस्थिति को कुंती ने भगवान से जोड़ दिया, और दुख मंगल कारक बनता है। और क्या कहती है, मुझे दुख देना जिससे कि तुम्हारा स्मरण हो सके। तो जीवन में आई हुई परिस्थितियों को क्या हम लोग परमात्मा से जोड़ पाते हैं? और याद रखना, यदि हमने उन जीवन में आई हुई परिस्थितियों को प्रभु से नहीं जोड़ा, तो परिस्थितियों के दलदल में हम धंसते गए, और फिर उस समय महाराज अपने आप को दीनहीन सब समझने लगे। एक मैं कथा सुनाता हूं, पहले कभी शायद चर्चा की होगी। एक हाथी था, पानी पीने के लिए वो गया नदी में। वो नदी में दलदल था, और दलदल था तो जितना विशाल शरीर हाथी का, निकलने की भरसक कोशिश करता है, निकल नहीं पाता है। तो कैसे करे? तो सामने से कुत्ता जा रहा था, वो कुत्ते से कहता है हाथी, हे कुत्ते जी, अपना काम बनता हो ना, कहीं भी जी लगाते हैं लोग। हे कुत्ते जी, मैं दलदल में फंसा हूं, कृपया मुझे यहां से निकालो। तो एक दार्शनिक
उसकी भावना को समझकर वो वाक्य लिखता है, परिस्थितियों के और मोह के दलदल में जो फंस जाता है वो समाज में कुत्तों के सामने भी गिड़गिड़ाने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं असुर लोग मोह जाल समावृता, मोह के जाल से घिरे रहते हैं, इसलिए एक गिड़गिड़ाते हैं, दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, पागल होते हैं। तो हम लोग जीवन में इन परिस्थितियों के दलदल से निकलना चाहते हैं, तो जीवन में आई हुई परिस्थितियों को ठाकुर जी से जोड़ दो। कैसे जोड़ना? जो परिस्थितियां आई है, परमात्मा मेरा कल्याण करना चाहता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति उसने प्रदान की, और अच्छा कुछ करना चाहता है भगवान, इसलिए ऐसी स्थिति परमात्मा ने हमको प्रदान की है। ये भाव बनाइए। जब आप ऐसा भाव बनाते हैं तो परिस्थितियां आपको उबारने के लिए होती है, और ऐसा भाव नहीं है, धंसते चले जाएंगे, रोते रहेंगे, और महाराज फिर परिस्थितियों को दोष देंगे, प्रभु ने क्यों ऐसा किया है। कल भी मैंने वो पंक्ति गाया था, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये दलदल है, मोह जाल समावृता, ये सब फंदे हैं। फिर मैं कहूंगा आप लोग ईश्वर की शरणागति को दृढ़ता से पकड़ के रखिए, यही हमारा कल्याण करने वाली चीज है। अन्यथा महाराज परिस्थितियों से दब जाएंगे और कुछ नहीं होगा। परिस्थितियों को ठाकुर जी से जोड़ दो। अब देखिए, भगवान शंकर ने सती को कितना समझाया, बहुत समझाया, समझाने के बावजूद भी नहीं बात नहीं बनी। अंत में सती ने झूठ तक बोल दिया कि मैंने राम की परीक्षा ली ही नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। अब उस परिस्थिति को देखिए जरा। अब भगवान शंकर कहते मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, तो ये परिस्थितियां जो मेरे जीवन में आई है तो किसके द्वारा हुई है? ये ईश्वर के द्वारा ही हुई है। ईश्वर ने ही सती से झूठ बुलवाया होगा, मेरा कुछ कल्याण करना चाहते होंगे, इसलिए हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। यदि उसको हम परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या स्थिति आएगी? हम बंध जाएंगे। किससे? मोहजाल समावृता, मोह के फंदे में फंस जाएंगे, नासमझी के कारण। मोह मतलब नासमझी, अविवेक के कारण, क्योंकि वहां सत्संग तो है नहीं, गुरुचरणों का आश्रय है नहीं, क्योंकि सत्संग से विवेक आता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। अविवेक है, मोह है, इसलिए सत्संग का अभाव होने के कारण नासमझी के कारण मोह जाल में बंधना। मोह जाल समावृता सम्यक रूपेण आवृता, अच्छी तरह से बंधे हैं। देखो ये मोह शब्द जो होता है ना संस्कृत व्याकरण में, ये मुहु वैचित्य से बनता है, उल्टा। मतलब जो सहज रूप से दिखाई दे रहा है सब उल्टा ही सोचते हैं लोग। उनके साथ कोई प्रेम से बात करो, ओ मीठी मीठी बात करता है, पता नहीं क्या सोच रहा है, हर चीज को उल्टी सोचने वाले, इसलिए मोह। तो किसमें गलती है भाई? यहां बोले सोच में गलती है, मान्यता में गलती है, ज्ञान में गलती है। उसकी मान्यताएं पूरी तरह से गलत, और एक तो मान्यता में गलती है, आपकी समझ में गलती है, असुरों के बारे में कह रहा हूं। दूसरी बात आसक्ति बहुत है, प्रसक्ता काम भोगेषु, कोई चित्त निश्चय नहीं कर पा रहा है, ज्ञान में मान्यता में गलती है, मोहजाल में बंधा हुआ है, और आसक्ति बहुत है। प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोगेषु मतलब संग्रह करना है और भोग करना है। जो मैंने संग्रह किया उसका भोग करना है, बिल्कुल हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु।
हमारे यहाँ कहा जाता है हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति है और हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति है। एक संग्रह करता है और एक भोग करता है। तो सज्जनों, और भोग के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, भोग हम नहीं भोगते, भोग ही हमको भोगते हैं। भोगान भोक्ता वै में। तो ठाकुर जी यहाँ कहते हैं भगवान अनेक चित्त विभ्रांता, ये पहला पॉइंट। अनेक प्रकार से जो पहली मान्यताएं हैं पूर्वोक्त प्रकार है, उस प्रकार से इनका चित्त भ्रमित है, एक निश्चय एक कर नहीं पाते। और भक्तों में निश्चय होता है। ध्रुव जी को कितना समझाया गया, मुझे ठाकुर जी को प्राप्त करना है, भले ही रास्ते में आके, क्योंकि निश्चय है, बिना निश्चय के नारायण नहीं मिलते। भक्तों में निश्चय है, असुरों में अनिश्चय है। तो अनेक चित्त विभ्रांता। दूसरा, मोह जाल समावृता। मोह अविवेक के जाल में फंसे। तीसरा, काम भोगेषु प्रसक्ता। काम और भोग में, काम भोग में, विषय भोग में ही आसक्त है। ये तीन जिनको डिग्री मिल गई, ये तीन डिग्री वाले जाते हैं, उनके लिए स्पेशल एक जगह है। उस जगह का नाम है अशुचौ नरके। अपवित्र नरकों में जहां यातना की भूमि है, ऐसी जगह वहां पहुंचते हैं। पतंती क्रिया के तीन विशेषण हैं, विशेषणात्मक करता है। क्रिया है पतंती और उसमें विशेषण क्या है? तीन है। अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, काम भोगेषु प्रसक्ता, अशुचौ नरके पतंती। ये भगवान यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। ये 2 श्लोकों पर आज हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद फिर भगवान आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता ना यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम, इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। एक